घर में तीन लड़िकन के किलकारी गूंजत रही, लेकिन अचानक से यह किलकारी चीख में बदल गए। आई कहो अंते के नहीं बल्कि हमरे जिला सीधी के बात है। एवं का खास रिपोर्ट है हम अपना को बताई थे। पहले तो अपना की बता दें कि लगातार बिजली की शिकायत के आरोप यानी कि लगावा जाल रहा है तो क्षेत्र से जहां खंभा में चिनगारी गिरे से और टाटा बिढ़ौटी में आगी लग गए और वो आगी से घर तक वो आग पहुंची और लगभग जौन आंगन में तीन लड़का खेलत रहे उनकर जौन किलकारी रही वह चीख में बदल गए और लगभग वो दशा है कि शायद हम अपना पंचे वह देख के और अंदाजा लगा सकी थे कि कितना दर्दनाक यह मौत रही। जौने के कहा थे लोग कि तिल तिल इंसान मरा है, यही का शायद यह मौत तिल तिल कहा जा सकत है। जहां लकड़ी के एक लकड़ी जली हुई और वह आग से लगी हुई लकड़ी उन लड़कन पर गिरी और लड़का एक एक चिंगारी की वजह से जिंदा चीखते चिल्लाते जो है तो अपन जिंदगी दांव पर लगाए रहे, न के बचा सका न खुद बच सके। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से तरंग न्यूज को। आपको बताते चले कि कल बीते दिन की बात है जहां शनिवार दोपहर 12 बजे कुछ मैदान में बच्चे खेल रहे थे। घर के सामने आंगन में तीन बच्चे खेल रहे, जहां रागिनी, रिद्धि और साथ में उनका एक भाई भी था। जहां 8 साल की उम्र की एक बेटी और एक बेटा, जहां 5 से 6 साल और एक बच्ची जिसकी उम्र 2 से 3 साल बताई जा रही है। घर में ना ही मां थी और ना ही पिता थे। बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि मां जो है कोटा गई हुई थी राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान में और पिता मजदूरी करने गए हुए थे और घर में कोई मौजूद नहीं था। अचानक से बिजली के खंभे से कुछ चिंगारियां गिरी और घर के सामने बांस के उस पत्ते से आग टाटा में लग गई। टाटा यानी जो लकड़ियों के चारों तरफ से बाउंड्री वाल होते हैं, वो लकड़ी की जो बाउंड्री वाल जो बनाए जाते हैं और वो लकड़ी लगभग घर तक छिपी हुई उस दीवार से लगी और धीरे धीरे यह आग खाक में बदल गई। आपको बताते चले कि जैसे ही बच्चों ने आग को देखा, घर के अंदर बच्चे चले गए। डर के मारे यहां तक कि गेट बंद कर लिया। जैसे भूत को देख के इंसान डर के मारे गेट बंद कर लेता है, वैसे उन्होंने आग को देख के अंदर से गेट बंद कर लिया। ग्रामीणों को जब तक पता चला तब तक वो आग जो है भीषण आग में तब्दील हो चुकी थी। बच्चों का कुछ अता पता नहीं था। लोग बाल्टियों से पानी बुझाने, आग को बुझाने को लेकर के पानी लेके बाल्टियों से दौड़ रहे थे। किसी के घर में हैंडपंप तो कोई मटका लेके पहुंचा, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां देखी गई कि मौके पर कोई भी ऐसा बोरवेल नहीं था जहां से डायरेक्ट पाइप से उस पर आग को बुझाया जा सकता रहा हो। एक तरफ तो घर में मां नहीं और दूसरी तरफ पिता नहीं और बच्चे अंदर उस आग को देख के हर एक कदम, हर एक मिनट पीछे भाग रहे थे। जैसे जैसे घर में आग बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे बच्चे अपना कदम पीछे लेते जा रहे थे। लेकिन स्थितियां ये रही कि उस आग से बच्चे वहां पर चिल्लाते रहे और कोई उन्हें जो है बचाने के लिए नहीं पहुंचा और ना ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। और फायर ब्रिगेड अगर पहुंची होती तो शायद ऐसी दशा नहीं होती, क्योंकि फायर ब्रिगेड करीब 2 घंटे लगे फायर ब्रिगेड को पहुंचने में। यह दशा जो है इस तरीके से शायद आपने अब तक देखा नहीं होगा और कई बार ऐसा हुआ है कि आग लगी लेकिन दमकल विभाग नहीं पहुंचा। हम आपको बताते चले कि बड़ी शर्म की बात है और बेहद शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आज भी दमकल विभाग में कोई ऐसा ट्रेनिंग ऑफिसर मौजूद नहीं है, ना ही कोई ऐसा सैनिक है जो आग को बुझाने में, काबू में ला सके। क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि हमारे क्षेत्र के सीधी जिले में अब तक कोई ऐसी भर्ती ही नहीं हुई, बल्कि कोई भी व्यक्ति दमकल विभाग जो बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड मशीन में एक ड्राइवर होते हैं और किसी भी व्यक्ति को, एक मजदूर को भी पकड़ लिया जाता है और उसे कहा जाता है कि यहां पानी डालो। कोई ट्रेनिंग के बाद जो ऑफिसर होते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे दमकल विभाग सीधी में मौजूद ही नहीं है। आपको बताते चले कि करीब 2 घंटे के बाद यह दशा देखने को मिली। पूरी रिपोर्ट के साथ आप बने रहें, आप जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको खास पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं। करीब 2 घंटे के बाद जब दमकल विभाग पहुंचता है तब जो मकान था वो जलकर खाक हो गया। ये हम नहीं बताते, ये हालात बताते हैं। जब आप ये मंजर देखेंगे कि घर में कुछ बचा ही नहीं, ना एक फोटो, ना एक मोबाइल, ना एक चारपाई, कोई भी चीजें नहीं बचती हैं।
राम रतन साकेत पिता छोटेलाल साकेत, जिसकी उम्र अभी लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है, जिनके 4 बच्चे, एक बेटी जो कि ननिहाल में, 2 बेटी जलकर खाक और एक बेटा जलकर खाक हो गए। जब तक घर को आने वाले थे तब तक उसके पहले ही इनका जो शव था वो ऐसे देखने को मिल रहा था कि शायद देखकर आंखें बंद हो जाती थी, लोगों को चक्कर आ जाते थे। ये दशा देखने को मिला सिर्फ एक बिजली विभाग के खंभे से चिंगारी उड़ती हुई चिंगारी की वजह से। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कल बीते शनिवार को कोई भी विधायक, सांसद या जिला के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल या फिर मुख्यमंत्री मौके पर नहीं पहुंचे, जबकि बताया जा रहा है कि सिंगरौली में कल पूरे लोग मौजूद थे, क्योंकि सिंगरौली में कल महोत्सव मनाया जा रहा था, जहां पर सिंगर आए थे, डांस हो रहा था। एक तरफ यहां आग लगी थी, 3 लोग मर गए, लेकिन वो डांस नहीं रुका। यहां तक कि सोशल मीडिया पर मात्र देखने को मिला कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ संवेदनशील मामले को लेकर के उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट डाल दी कि मुझे बेहद दुखद ये घटना जानकर हमें भी हैरानी हुई और मन जो है दुखी हुआ। लेकिन क्या इतने लोग रहते हुए भी कल मौके पर नहीं पहुंच सकते थे? क्या हमारे इस लापरवाह इस सिस्टम को, क्या इसे सुधारा जा सकता है? आखिर में सुधारेगा तो कौन सुधारेगा? किससे उम्मीद करें? जो आज तक लगभग बीतते चला आया वो लगातार बीतता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की अगर बात की जाए तो जब से जिला बना आज तक दमकल विभाग पता ही नहीं कि आखिर में सीधी में क्या दमकल विभाग भी है, अगर है तो कहां है। आइए पूरी रिपोर्ट के साथ आपको हम ले चलेंगे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बगवारी के कसिहबा गांव में झुलसकर मृत हुए 3 मासूम बच्चों के परिजनों से मिलने आज जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल पहुंचे। दिन आज रविवार, आज मौके पर पहुंचे क्योंकि कल जो है सभी महोत्सव में मौजूद थे, कोई भी यहां मौके पर नहीं पहुंचा, लेकिन आज उनके परिवार से मिलने पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दुख व्यक्त किया है और कहा कि सरकार की ओर से हर संभव मदद जो भी होगा हम सारी चीजें दिलाएंगे। इस दौरान प्रशासन की ओर से पीड़ित राम रतन साकेत पिता छोटेलाल साकेत को कुल 18,60,000 रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी गई, मुआवजे के रूप में जो उसको मिला है। बच्चे से 12 लाख बोर हो जी 3 दिन इसके जहाँ घर तो एंड जाता है ना। और एक बच्चे का भी 4 लाख और है, 8 लाख, और ये दूसरे बच्चे का 4 लाख, 12 लाख रुपए ये, ठीक है। और फिर इसके बाद ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी 2-2 लाख तीनों बच्चों को 6 लाख रुपए का और लोन दिया है। इसके अलावा तो ये 6 लाख रुपए और 18,60,000 रुपये और ये हमारे रेड क्रॉस से कलेक्टर साहब, हमारे विधायक जी, माननीय सांसद जी, सभी लोग की तरफ से ये आपको 18,60,000 रुपया इनके हाथ में सर दीजिए, इसी के हाथ में होगा पैसा इसी के हाथ देखिए जिम्मेदारी वाली चीज है, संभाल के रखना है। 18,60,000 रुपया है। खाता नहीं है इनका। वहीं जिला कलेक्टर विकास मिश्रा ने अपनी ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की, जबकि प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने 40,000 रुपए स्वेच्छा अनुदान राशि देने की बात कही। जबकि एक कलेक्टर 1 लाख दे रहे हैं, लेकिन यहां पर दिलीप जायसवाल ने स्वेच्छा अनुदान यानी कि 40,000 रुपए उन्होंने अपनी तरफ से दिया। अभी इनको रहने के लिए कहा आंगनबाड़ी में सर ये 1 लाख रुपए हमने अलग से अरेंज किया जिससे घर इनका बनना चालू है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर वो 2.5 लाख का जिनका प्रधानमंत्री आवास अलग से आना देगा, वो आपको इनका नाम है। चलिए एक काम करेंगे अपन, वो सर हो जाए तो 1 लाख आपने दिया, 40,000 रुपया मैं भी स्वेच्छा अनुदान से अपने दे दे रहा हूँ। 1,40,000 1.5 लाख में घर ही होगा प्रधानमंत्री, ठीक है ना। 40,000 रुपया आ जाए, कल मशीन लगवा दीजिए। मौके पर पहुंची सीधी विधायक रीति पाठक ने 10,000 रुपए की मदद की है, साथ में उन्होंने उन्हें अनाज भी दिया, पीड़ित परिवार को कुछ अनाज भी दिया। विश्वामित्र पाठक भी पहुंचे जो कि सिहावल के विधायक और सांसद सीधी सिंगरौली के राजेश मिश्रा जी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम कुछ कपड़े देंगे,
प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस दर्दनाक घटना से बेहद आहत हुए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा मृत तीनों बच्चों के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही स्थानीय विधायक रीति पाठक द्वारा तत्काल 10,000 रुपए और खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई गई, जबकि सांसद राजेश मिश्रा ने परिवार को कपड़े और चादर यानी कि बिस्तर से संबंधित कुछ कपड़े उन्होंने देने के वादे कर लिए। फिलहाल पूरे गांव में इस दर्दनाक हादसे के बाद मातम का माहौल है और जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कोई भी परिवार जो इनके पास जा रहा है कुछ मदद के तौर पर इन्हें दिया जा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति का यानी राम रतन साकेत का पूरा जो मकान है वो जलकर खाक हो गया है। 1% भी इनका मकान जो है नहीं बचा है, जिसके चलते इन्हें आंगनबाड़ी के एक कोने में इन्हें जगह दी गई है कि ये फिलहाल यहां पर रह सके और उनकी व्यवस्था की जा रही। राशन इनके पास कोई भी देखने को नहीं मिला है। जहां तक देखा जाए तो कल कुछ ग्रामीण के द्वारा या फिर कुछ ऐसे समाजसेवी के द्वारा इन्हें कुछ राशन भी दिया गया। कल मौके पर भी ग्रामीणों के द्वारा और बंजारी संतोष सिंह यस के हार्डवेयर के द्वारा 15,000 रुपए की राशि और कुछ अन्य लोगों के द्वारा टोटल मिला के 20,000 रुपए की राशि कल भी मौके पर दी गई थी। यहां तक कि संतोष सिंह यस के हार्डवेयर के द्वारा उन्हें कुछ ईंट भी 1,000-2,000 ईंट भी देने का वादा किया गया। मौके पर अगर बात की जाए तो लगातार जो सिलसिला जारी है वो मदद का सिलसिला जारी है, लेकिन इस मदद से क्या इतनी बड़ी लापरवाही जहां दमकल विभाग अगर सीधी जिले में होता तो शायद इस सीधी जिले में इतनी सारी जो जाने जा रही उन जानों को बचाया जा सकता था। लेकिन दिलीप जायसवाल जी प्रभारी मंत्री जो है उनके द्वारा ऐसा कोई भी ऐसा पद जो सीधी में देखा जा सकता है उसको लेकर के कोई बात नहीं कर रहा, ना ही सांसद, ना ही विधायक, ना ही मौके पर पहुंचने वाले प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल। तो आखिर में दमकल विभाग के बारे में कौन सोचेगा? ट्रेनिंग जो करके यहां पर पहुंचे दमकल विभाग में कर्मचारी, जो कि फायर ब्रिगेड की अगर बात की जाए तो चलाने वाला सिर्फ एक ड्राइवर मात्र आग नहीं बुझा सकता, और मौके पर इस तरीके की लापरवाही, जहां टैंकर में पानी ही ना हो और टैंकर खड़ा हो तो सोचिए कि पानी भरने में इतना वक्त लगेगा और उसके बाद जो है ये टैंकर पहुंचेगा घर में, जब तक घर खाक हो जाता है। यह सिलसिला अगर बात की जाए तो इस आग बुझाने को लेकर के या फिर घर को जलने को लेकर के शायद मैं इसलिए अच्छी तरीके से बता पा रहा हूं क्योंकि ये चीजें मेरे ऊपर खुद बीती हैं। हमने खुद देखा है कि मेरा जब घर जल रहा था उस टाइम पर फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंचा, जहां मैं खुद कोतवाली पहुंचा और उन्हें फायर ब्रिगेड वाले व्यक्ति को, ड्राइवर को मैं खुद वहां से उनका हाथ पकड़ के और अपने घर आग बुझाने के लिए लेके गया था। शायद ये बात उनको याद होगी अच्छी तरीके से। दमकल विभाग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दमकल विभाग पहली बार की बात नहीं है। लगातार सीधी जिले में एक ऐसा पोस्ट है जहां पर आग बुझाने वाला व्यक्ति कोई शामिल नहीं होता, बल्कि किसी भी एक मजदूर को आग बुझाने के लिए पाइप मात्र दे देते हैं और सामने वाला व्यक्ति बस पानी डालने लगता है। कहां पे हमें पानी कैसे मारना है, किस तरीके से आग को बुझाना है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो आखिर में दमकल विभाग के बारे में कौन सोचेगा? हम, आप, या फिर ये जो मंत्री बैठे हैं सीधी जिले में, या फिर जो विधायक या सांसद या कलेक्टर, इनके बारे में बात कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे, या कोई और? सोशल मीडिया पर दमकल विभाग को लेकर के पहली बार शायद आपने सुना होगा, लेकिन अगर बात की जाए कि मैं पहली बार नहीं, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि सीधी में दमकल विभाग में कोई ऐसा व्यक्ति ट्रेनिंग शुदा है ही नहीं जिसे ट्रेनिंग मिली हो। तो आखिर में क्या अगली बार जब आग लगेगी तो वो बचा पाएंगे या नहीं, ये कौन सोचेगा? हमें सोचना होगा और आपको सोचना होगा। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर, आवाज हम उठाते रहेंगे। हमारी आवाज आपको कैसी लगती है ये भी आप जरूर बताएं। अगर हम आपके लिए बुरे हैं तो बुरे सही, अच्छे हैं तो अच्छे सही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये तरंग न्यूज पर हम आपको आईने की तरह साफ साफ दिखेंगे और साफ साफ आपके जिले में जो भी चीजें होंगी आपको दिखाई देगी। बस अपनी आंखें जो है तरंग न्यूज पर टिकाए रहें। फॉलो करें हमें फेसबुक पर, हमें सब्सक्राइब करें तरंग न्यूज यूट्यूब चैनल पर, और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। खबर को शेयर करिएगा क्योंकि हमारे सीधी जिले का सवाल है। अगर आप सीधी जिले से हैं तो शायद शर्म की बात होगी कि आप इस बात को शेयर ना करें। शायद शर्म की बात होगी कि सिस्टम के लिए अगर आप जिंदा हैं तो आवाज ना उठाएं। इसलिए इस आवाज को इतना उठाना जरूरी है कि ये शायद हर एक मोबाइल में ये चीजें पता होनी चाहिए, हर एक मंत्री को ये पता होना चाहिए कि सीधी जिले में दमकल विभाग नहीं है। आखिर में इस दमकल विभाग की वजह से या बिजली विभाग की वजह से और कितनी मौतें होंगी, ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये भी एक जानने लायक बात होगी। हमारा क्या है, हम तो सिर्फ आपको बताते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे कि सीधी भी इस चीज की कमी है, लेकिन इसे देखेगा कौन? लगातार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपसे। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपके साथ। मैं था रवि कुमार तरंग न्यूज पर।